हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए साल का पहला दिन आप सभी को मुबारक हो। आज ये मेरा फर्स्ट कंप्लीट व्लॉग होगा, नॉट मिनी व्लॉग। आई होप सो यू विल एंजॉय इट। वैसे तो मेरा आज का कोई प्लान नहीं था क्योंकि घर में रेनोवेशन चल ही रहा था और सुबह सुबह मेरे बड़े भाई और भाभी और मेरा भतीजा भी आ गया था। बट अचानक मेरी चाची का फ़ोन आया है कि हमें घूमने चलना है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने पहले भी मुझसे 2-3 बार पूछा था, तो मैं जा नहीं पाई थी। वेट गाइस, ऐसे घर में जहाँ चारों तरफ सामान फैला हुआ था, मुझे अपने कपड़े ढूंढने थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं। कपड़े मैंने निकाल तो लिए थे लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे। मेरा मन था मैं कुछ और पहनूं, बट चारों तरफ इतना सामान फैला हुआ था ना, मेरा रेडी भी होने का मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल पूरे घर में किरकिर किरकिर हो रही थी, बहुत इरिटेशन हो रही थी मुझे, बट मैं स्किप नहीं कर सकती थी, मुझे जाना तो था ही। सो मैं रेडी होने लगी। मैंने अपने फेस पर भर भर के मॉइस्चराइज़र ठूसा क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और थोड़ी सी ब्लॉगर वाली फीलिंग भी ले रही थी मैं। जैसे मॉइस्चराइज़र ठूसने के बाद मेरी स्किन ग्लो कर रही है। भगवान करे मेरा नया साल भी ऐसा ही ग्लो करता रहे। ये मेरा भतीजा चोखा मेरे लिपस्टिक पाउच खा रहा था जो मुझे आज ही न्यू मिला है यार गिफ्ट। आज तो बख्श दे भाई। सो दोस्तों, दिल थाम के बैठना क्योंकि मैं करने जा रही हूँ अब सबसे ज़्यादा ड्वेयरिंग काम। यू नो, गर्ल्स कैन रिलेट। लाइनर लगाना कितना ज़्यादा टफ है और वो भी सिमिलर लाइनर लगाना दोनों आँखों पर। ये देखिए मेरा एक तो विंग लाइनर लग गया है। नाउ आई एम ट्राइंग द अदर। आई डोंट नो, जब लाइनर लगाते हैं तो होठों पे क्यों जोर पड़ता है? गाइज आप इसका लॉजिक मुझे बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आप देख ही सकते हैं, मैंने एक सांस रोक के लाइनर लगाया है। अगर बीच में सांस ले ली तो लाइनर खराब हो जाएगा। फाइनली लाइनर कंप्लीट हुआ। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, कहीं आपको ये ब्यूटी ब्लॉग ना लगने लगे। एक्चुअली मैं रेडी हो रही थी कि मेरा भतीजा मुझे घूरा जा रहा था और फाइनली मैं रेडी भी हो गई थी, लेकिन मैं अपने लुक से कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं थी क्योंकि मेरा सामान बिखरा पड़ा था और मैं माइंड से भी जाने के लिए रेडी नहीं थी। सो फाइनली मम्मा को बाय बाय करके हम लोग घर से निकल गए थे और इन द लास्ट मेरी भाभी और मेरे भतीजे का भी प्लान बन गया था जाने का। ये लोग पहले जा नहीं रहे थे, फिर मेरी चाचा और चाची जी ने भाभी को बोला तो फिर वो भी रेडी हो गई चलने के लिए। ये मोरित के देखने का स्टाइल, ये मेरे चाचा जी और मेरे दोनों भाई। कैसे लग रहा है गाइस? गाइस ये सगाई में जा रहा है गाइस, इसके लड़की रोकने जा रहे हैं इसके लिए। ये मेरी भाभी मेरी कर्ली बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए। सो गाइस आज हम जा रहे हैं हरियाणा सोनीपत, अमरीक सुखदेव और हवाई अड्डा, जहाँ से मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा नफरत है। मेरी मम्मी बोलती है वहाँ तुम सिर्फ पराठे खाने जाते हो, और लिटरली आज हमारे घर पे आलू के पराठे बने हैं। लेकिन चलिए चलते हैं, घूम के आते हैं। वी आर अबाउट टू रीच। सो मैंने अपना टचअप स्टार्ट कर दिया एंड मेरा मेन फोकस हमेशा मेरे ग्लोव्स पे होता है। अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे मूर्थल, तो मैंने अपने बूट्स वगैरह पहन लिए। In 500 meters, the destination is on your left, Hawaii Adda Murthal. So guys, finally we reached. हम लोग हवाई अड्डा मूर्थल आए हैं। जो मेरा सबसे छोटा भाई है डुग्गू, मेरी चाची का लड़का, उसे यहाँ पे आना था, काफ़ी टाइम से आना था, उसकी ज़िद थी। जैसा मैंने सोचा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, ऐसा तो नहीं था, नॉर्मल क्राउड था बट बहुत ज़्यादा नहीं था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
डेकोरेशन और ये कुछ बच्चों के खेलने के लिए स्पॉट बनाए गए हैं। गाइस हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन हमारे साथ एक पॉपट हो गया। एक्चुअली जिसमें जाने की मेरी भाई डुग्गू की ज़िद थी, ये बंद पड़ा था, इसमें रेनोवेशन चल रहा था। लाइक दिमाग ख़राब हो गया था, इतनी दूर ट्रैवल किया और ये बंद मिला, क्योंकि उसको सिर्फ उस हवाई जहाज़ में ही बैठना था, उस हवाई जहाज़ में बैठ के ही लंच करना था। डुग्गू का मूड तो ख़राब हो ही गया था, तो उसकी ज़िद तो पूरी करनी ही थी, तो उसको गो कार्टिंग के लिए भेज दिया, जिससे वो थोड़ा सा खुश तो हो ही गया था। बाय करो तुम सब बाय करो। सही से खड़े यहाँ हो। ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो सिर्फ यहाँ फ़ोटो शूट करा के हम लोग अमरीक सुखदेव निकल गए थे, जो यहाँ से करीबन एक डेढ़ किलोमीटर ही था। इट्स ओके, फंबल हो जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच ही गए थे सुखदेव, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा क्राउड भी था। तो मुझे लगा जब आप पहुंच ही गए हैं तो घूमने से पहले मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कर लेती हूँ, या मुझे वॉशरूम जाना था। और आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि ये वॉशरूम, लाइक मुझे तो ये पर्स का शोरूम दिख रहा था, फिर समझ में आया कि शायद ये अंडर बेस हो सकता है, लेकिन किसी ने बोला कि यहीं से जाओ, सामने वॉशरूम है। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी। भाई ये चौमीन वाला खट 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 कर रहा है, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रहा। गाइस वॉशरूम आने का मेरा मेन पर्पस ही यही था, क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी अपने लुक से। सो मैं अपने बालों को हैंड कॉम करने लगी और थोड़ा सा मैंने कुछ मैनेज करने की कोशिश की। अपने फ़ोन से मिरर सेल्फी लेके मैं निकली बाहर, क्योंकि सारा टाइम यही नहीं लगाना था, घूमना भी था। कहाँ गए वो लोग? अंदर यहाँ से भी है। मैं तो वॉशरूम से निकल कर बाहर आई और पता नहीं मेरी चाचा चाची और मेरी सिस्टर पता नहीं कहाँ खो गए थे, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। और कॉल कर रही थी तो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। अब इतनी भीड़ में उनको ढूंढना, ओ माय गॉड। फिर मैंने और मेरी भाभी ने देखा कि ये लोग 360 पर वीडियो बनवा रहे हैं, ये देखिए खड़े होकर, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही थी। सो जब इन लोगों ने बनवा ही लिया था तो मैंने और भाभी ने सोचा कि हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए और वीडियो बनवानी चाहिए। तो हम लोग भी 360 पर खड़े हो गए और चारों तरफ पब्लिक हमें ऐसे घूर रही थी वाइल वी वर डांसिंग। बट हमें क्या है, हम तो अपने वीडियो पे फोकस कर रहे थे, हमें औरों से क्या ही लेना यार। ये बच्चे इतना थोड़ा सा इन्होंने झूले झूले। बाय। Now guys, this is the main part of the video of the vlog. गाइस कभी भी स्पेशल डे पर, किसी फेस्टिवल पर, किसी स्पेशल ओकेज़न पर कभी बाहर मत जाइए, अपने घर पे ही सेलिब्रेट करो यार। लास्ट ईयर भी मैं नैनीताल गई थी तो इतना ज़्यादा क्राउड था। इस बार सोचा कि सब लोग जब पहाड़ों में या राजस्थान या नैनीताल वगैरह घूमने ही गए तो दिल्ली में तो कौन ही मिलेगा, या फिर यहाँ दिल्ली के नियर बाई कौन ही मिलेगा, हरियाणा साइड जो भी हम गए थे यहाँ पे सुखदेव वगैरह। बट नहीं, वी वर रॉन्ग, यहाँ भी इतना ज़्यादा क्राउड था। हमने एक टेबल के लिए ना 1 से 1.5 घंटा वेट किया। लोग खा रहे थे और उनके मुंह को हम ताड़ रहे थे। मतलब इतनी ज़्यादा गंदी सिचुएशन थी ना, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमारा तो बाबू भी सो भी गया था, सबके चेहरे उतर गए थे सिर्फ वेटिंग से ही। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फ़न कर गए या फिर झूले झूल के या फिर हमने इन्जॉय करके हम थके, नो नॉट एट ऑल। सिर्फ वेटिंग इतनी ज़्यादा थी ना, हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो अगर आप नॉर्मल डेज़ में आएंगे तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। So keep in mind and save your time.
सो करीब 30 से 35 मिनट ऑर्डर करने के बाद हमारा ऑर्डर आ गया था। हमने पराठे ही ऑर्डर किए थे क्योंकि नॉर्मली ये पराठों के लिए ही फेमस है और ये लोग पहली बार आए थे तो उन लोगों को यही खाना था। पराठों के साथ मैंने गर्मा गर्म चाय भी ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे यहाँ की चाय बहुत टेस्टी लगती है। खाना तो काफ़ी टेस्टी था, नो डाउट। और आफ्टर कंप्लीट आवर लंच और डिनर वट एवर, क्योंकि टाइम ऐसा था 5 साढ़े 5 बज चुके थे, समझ नहीं आ रहा था लंच था या डिनर था। और ये देखिए हम जैसे हम खाने ही वाले थे, मतलब कंप्लीट होने ही वाला था, लोग वेटिंग में थे। ये माता जी और उनकी फैमिली हमारा उठने का वेट कर रहे थे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ऐसा हाल हो गया था कि ज़बरदस्ती ठूसो और उठो, और जो हमारे से पहले बैठे हुए थे हम उनको देख रहे थे। मतलब यही चल रहा था वहाँ पे, इतना ज़्यादा क्राउड था। खाना खा के हम लोग बाहर चल दिए थे और जैसा कि आप आइडिया लगा ही सकते हैं, जब हम अंदर गए थे तो काफ़ी उजाला था और बाहर निकले तो रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि सिर्फ पराठा और चाय में ही हमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया। इवेंचुअली अब यहाँ पे मज़ा आने ही लग गया था। क्राउड भी ओवर क्राउडेड होता जा रहा था, मतलब अब अच्छा लग रहा था, यू नो। देख रहे हैं वो क्या क्या लगा रही है, निकाल सब पकड़ूंगा मैं एक एक करके, सब निकालूंगा। सो दोस्तों अब हम आ गए थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, हवेली पर। हाँ, आओ कभी हवेली पर। तो यहाँ हमें सुखदेव से भी ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत फ़न किया यहाँ पर। चलो ना, एंजॉय करो सरफरोश से मदहोश से। आगे
इतनी अच्छी डेकोरेशन देखने के बाद मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मैंने अपने भाई को बोला भाई बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक कर, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा था ना, मैं एक सिंगल फ़ोटो भी अच्छे से नहीं ले पा रही थी। मतलब लोग इतना ज़्यादा बीच में आ रहे थे और मेरे फ्रेम को ही कवर कर रहे थे। भाई मैं तो परेशान ही हो गई थी। भाई साहब मैं तो फ़ोटो शूट में बिजी थी और ये लोग यहाँ पर कैमल राइडिंग के लिए निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। भाई तो मैंने तो पहले की हुई है तो मेरा मन भी नहीं था करने का। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, स्टे ब्लेस्ड। फाइनली हमने कुछ तो फन किया, नहीं कुछ तो नहीं, हमने बहुत फन किया और हम लोग अब थक चुके थे सच्ची में। हम लोग घर के लिए निकल गए थे क्योंकि घर जाना था, रात हो गई थी। छोड़ दे विशाल इसके चप्पल आगे मार वायरल होगा इसको वायरल चलो छोड़ दे क्या है ये मार के ब्लॉग में आएगा, ब्लॉग में अंदर ब्लॉग में अंदर। क्या बदतमीजी है ये। यहाँ डुग्गू थोड़ी सी जिद करने लगा था और उसकी सर्विस बस होने ही वाली थी, हमने बचा लिया। इसके छोड़ना भी से छोड़। ले छोड़ दे इसको, कर अब की बार कर जल्दी कर ना, पता नहीं कितनी तेज मारूंगा। गाइस मेरी तो पता नहीं कब आंख लग गई थी और मैं आधा से पौना घंटा सो गई। जब हम बस घर पहुंचने ही वाले थे तभी मैं उठी क्योंकि भूख लग गई थी और कुछ खाना था। घर के जस्ट पास ही मेरे चाचा जी ने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए और साथ में कुछ सूप वगैरह भी। मुझे कुछ हैवी नहीं खाना था तो मैंने सिर्फ अपना स्वीट कॉर्न सूप लिया और अच्छे से खा पी के हम लोग घर पहुंच गए और मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल डेड हो गई थी। बाय गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आप बताना आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। हमने तो आज बहुत मज़ा किया, बट फिर भी मेरी ये सजेशन है आप 1 जनवरी को या फिर स्पेशल ओकेजन में बाहर मत निकलना, क्योंकि भाई मैं हूँ, मैंने सफ़र कर लिया। आप लोग आई डोंट नो कर पाओ या नहीं कर पाओ। सो जोक्स अपार्ट, हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहे, स्वस्थ रहे और स्प्रेड लव। बाय बाय और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।